नाज़रीन, जहां फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जंगलात की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता है, वहीं नॉर्थ कश्मीर में आज ये एक सपोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं महराजुद्दीन मलिक साहब, जो जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कश्मीर हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि इस सपोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद क्या है और ये कितने दिन चलेगा। जी मेरा साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थोड़ा सा बताइए कि जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे सपोर्ट्स की, क्योंकि जंगलात की हिफाजत के साथ साथ आप ये भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो मकसद क्या है इसका? सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये आज 3 डेज़ सपोर्ट्स मीट चल रहा है यहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कश्मीर की जानिब से ऑन द डायरेक्शन ऑफ आवर वर्दी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जम्मू एंड कश्मीर। ये आज से 3 दिन के लिए चलेगा। इस बार हमने वेन्यू जो चूज़ किया है, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गामा यूनिट K07 बारामुल्ला जो कि माज़ामा में है, यहीं पे हमने इसको चुन लिया है। उसके पीछे यही वजह था कि इसका कैंपस बहुत अच्छे है, सूटेबल फॉर कंडक्टिंग सच एक्टिविटीज़। इसका सबसे अहम मकसद जो होता है कि ये जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का अमला है, ये एक पुलिस की पैटर्न पे काम करता है। इसके लिए सबसे बड़ी अहम चुनौती होती है कि इसको टफ़ टेरेन में काम करना पड़ता है, टफ़ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। इसलिए जो भी इस जो प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता अमला है, इसका फिज़िकली फिट होना लाजमी होता है। फिज़िकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए, तभी हम किसी इंसान को हेल्दी कह सकते हैं। इस 3 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का यही मकसद है कि जो हमारे प्रोटेक्शन फोर्स के अमला है, किसी भी हालात से निपटने के लिए, जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान उनका फिज़िकल फिटनेस चेक करने के लिए, उनको मोर स्ट्रेंथ देने के लिए, उनका मोरल बढ़ाने के लिए, उनको जो स्पोर्ट्समैनशिप का उसमें जज्बा होना चाहिए, वो क्रिएट करने के लिए हमने आज इनका ये यहाँ पे इनेकाद किया है। उसमें 12 यूनिट से हमारे अमला आया है, K11 से लेकर K12 तक। तो हर एक यूनिट ने अपने जो कंटिजेंट भेजे हैं, पार्टिसिपेंट्स भेजे हैं। दूसरा ये कि ये जो 12 टीमें आई हैं, ये दे आर गोइंग टू प्ले इन पार्टिसिपेट इन मोर देन 10 टाइप्स ऑफ गेम्स। उसके लिए ग्राउंड की भी तैयारी हुई और हम अपने डायरेक्टर साहब का बड़ा मशकूर है कि उन्होंने हमें उसमें बड़ा सपोर्ट किया है। वट एवर द कोऑपरेशन वाज नीडेड। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे स्टाफ है, दे आर उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी चाहे, उनका फिज़िकल स्टेमिना चेक हो जाएगा, उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप और सेक्रीफाइस, दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हो जाए, आपस में उनकी इंटरेक्शन हो जाए। और ये भी कि ये देखेंगे कि कंपटीशन क्या होता है, किस तरह मुश्किल हालात से निपटा जाएगा, मुश्किल हालात में कैसे बुरदबारी और जान फिशानी से काम दिया जाएगा। तो वो ये चीज़ें इन्हीं स्पोर्ट्स इवेंट्स के ज़रिए एक इंसान में इनकलकेट हो जाती है। तो यहाँ पे एक और सवाल है कि कहाँ से ये लोग आए हैं यहाँ पे, और कितने दिन का ये इवेंट चलेगा और क्या क्या सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी? ये तकरीबन 3 दिन का है। आज इसका इनाग्रल सेशन था, इनाग्रेशन हुआ है। उसके बाद ही ये हमारी जो गेम शुरू होगी। 12 यूनिट से हमारा FPF का अमला आ रहा है। उसमें जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे 12 है, 12 ने अपने स्टाफ को भेजा है जो किसी पर्टिकुलर के शोबे में वेल वर्सड है। ये नहीं कि किसी को भी लाए, लेकिन उनकी पहले वहाँ पे भी ट्रायल हुई है, ताकि दे विल परफॉर्म दे अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर कंसर्न्ड डिप्टी डायरेक्टर्स और दे विल गेट समथिंग। और सबसे इसमें 3 दिन का, उसमें तकरीबन 10-12 गेम, इसमें रनिंग है, इसमें टग ऑफ वार भी अभी चल रहा है, उसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, डिस्कस, बाकी चीज़ है, जावलिन है। 10-12 गेम, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 3 दिन का टाइम था। 3 दिन के टाइम में जितना पॉसिबल हो सकेगा हमने इंश्योर किया है कि एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 300 FPF स्टाफ फ्रॉम ऑल द 12 गामा यूनिट्स। तो यहाँ पे एक शिकायत रही है कि स्टाफ कम है हमारे पास, डेफिशिएंट स्टाफ है। आप समझते हैं कि स्टाफ होना चाहिए, ताकि चूँकि वास्ट एरिया है जंगलात का हमारा कश्मीर की अगर हम बात करें, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए मैन एंड मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत है। वो तो ये आपने जो क्वेश्चन बताया, ये जेन्युइन है कि स्टाफ जितना होना चाहिए उतना है नहीं हमारे पास, क्योंकि जब से ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का वजूद अमल में आया, तब से कुछ ज़्यादा रिक्रूटमेंट एडिशनल नहीं हुए। जो अमला उसी वक्त तैनात हुआ है। लेकिन रिसेंटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स के रिक्रूटमेंट में है, इट इज़ ऑन द अंडर प्रोसेस। तो कुछ 1 महीने 2 महीने एक्सपेक्टेड किया जाता है कि उनकी तैनात, मुझे लगता है उसका तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट उसमें जो करना था वो हो गया। उसके अलावा जो भी हमारी जो भी डिफिशेंसीज है, जिस कैडर पे हमें चाहिए अमला, उसके लिए हमने हायर अथॉरिटीज़ के साथ हमने हमेशा कम्युनिकेट किया है कि हमें किस यूनिट में क्या कमी है, किस में कितना डेफिसिट है। वो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह मे बी रेफर टू द कंसर्न्ड रिक्रूटिंग एजेंसीज एंड वी विल गेट। और लेकिन जो हमारा स्टाफ है, वट एवर द स्टाफ ये हमारे पास है, जितना उनसे भी हो सकता है वो दे आर परफॉर्मिंग देयर। क्योंकि आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, मीडिया है, बाकी है, सब कुछ है, अकाउंटेबिलिटी है, अटेंडेंस है, फील्ड में जो भी काम होता है उसका
हर रोज़ उनको हमारे पास फीडबैक देना होता है। वी आर मॉनिटरिंग एंड वी होप कि हमारा जो स्टाफ है जितना भी है दे आर परफॉर्मिंग, दे आर अप टू द एंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़। जितना भी उनके पास पोटेंशियल है वो उसको भरपूर करें, और जो भी टारगेट्स हमारे FPF में होते हैं, चाहे गश्त करना हो, नाका लगाना हो, पेट्रोलिंग करनी हो, जो भी, या असिस्टेंस टू द वाइल्ड लाइफ, असिस्टेंस टू द टेरिटोरियल। आजकल हमारे स्टाफ वाइल्ड लाइफ का जो ये वेटलैंड्स के इर्द गिर्द को पोचिंग को रोकने के लिए हमारा स्टाफ बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है। उसमें भी हमारे ताउन से वाइल्ड लाइफ को भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह बाकी विंग्स को, चाहे आग बुझाने का मसला हो, एनक्रोचमेंट इविक्ट करने का मसला हो, जब भी हमें बाकी डिपार्टमेंट से या जो विंग्स है उनसे असिस्टेंस मांगी जाती है, वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग देम वट एवर इज़ पॉसिबल विद इन आवर स्टाफ जो हमारे पास है, उसके हिसाब से हम उनको भी असिस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात है कि जंगलात को बचाने का आपको काम है, उसी की आप तनख्वाह लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है। तो पिछले कई सालों की अगर हम बात करें, जब से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वजूद में आया है, आपको लगता है कि जंगलात की कटाई, जंगलात की चोरी किसी हद तक कम हुई है? देखिए, ये कोई मतलब ऐसी बात को हम छुपा नहीं सकते। आपके पास सब कुछ आया है। अब आप खुद भी देखिए, अगर कोई डैमेज होता है तो फ़ौरन मीडिया में आता है, आपकी वसात से लोगों के पास। तो जितना मैं समझता हूँ बहुत हद तक कंट्रोल होगा। ये नहीं कि हमारा ये सिर्फ प्रोटेक्शन पर, हमारा जो बाकी विंग वेदर इट इज़ टेरिटोरियल, सबका सबसे बड़ा है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट हमारा एम होता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। द नंबर ऑफ डैमेज जो होता था पहले, अब कंसिडरेबली तकरीबन ज़ीरो के कर, अब जो वो ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग थी वो नहीं दिखाई दे रही है। अगर हमारे से खुदा ना खास्ता कोई कोता है तो पुलिस उसके पीछे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं पकड़ते तो पुलिस पकड़ती है। अगर मतलब उससे ये साबित होता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम न करें तो कोई और एजेंसी पकड़ती तो फिर पता चलता है कि नहीं, ये हमारी कहीं से भी कोताही नहीं हो जाती है, क्योंकि वी आर डूइंग इट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। हम पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, हम बाकी विंग्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अब आप खुद भी देखें, जितनी न्यूज़ें अखबारों में आती थी डैमेज की या बाकी लकड़ी चोरी की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की, वो आजकल न्यूज़पेपर में उतना नहीं आ रहा है। उससे सीधे पता चलता है कि डैमेज कितना कम हुआ है। ये मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट इट इज़ नेग्लिजिबल। उसका यही रीज़न है कि जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड मौका है, वेदर इट इज़ प्रोटेक्शन, वेदर इट इज़ टेरिटोरियल, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ अप टू द 24/7। चाहे रात को भी जाना, आग लगा बजाने पड़ेगा, रात को भी पेट्रोलिंग पे जाना पड़ता है। जो भी हमें असाइनमेंट दिया जाता है हम खुश उसलूबी से हम जाते हैं। अब आप ग्राफ दिखे डैमेज कितना होता था इन 90s या अर्ली 2000 में, 2001, 2000 उस और आज आप खुद कंपेयर करें, आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क आया है। तो जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट टू द ज़ीरो। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि महराज साहब का यही कहना था कि वो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसके लिए ये तैनात हैं जंगलात की हिफाजत के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि स्टाफ की भी कमी है। चूँकि जंगलात का वसी दायरा है और स्टाफ इनको मिलना चाहिए ताकि जो जंगलात हैं इनकी हिफाजत मुमकिन हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।